एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 11वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस 11वें अध्याय में भी सुलेमान राजा ने बहुत सारे नीति वचन बताए हैं जो बुद्धि और ज्ञान से भरे हुए हैं, जिन्हें हम अपने जीवन में लागू करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य और परमेश्वर को जो पसंद है उसके अनुसार अपने जीवन को जी के हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस अध्याय का जो मूल जो शिक्षा है, इस अध्याय की जो मेन शिक्षा है वो हम देखते हैं 19वें वचन में और 30वें और 31वें वचन में। यहां पर सुलेमान लिखते हैं, जो धर्म में दृढ़ रहता है वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता है वह मृत्यु का कौर यानी निवाला हो जाता है। 30वें और 31वें वचन में लिखा है, धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी फल मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो मूल शिक्षा है वो ये है कि जो परमेश्वर के डरवैये हैं, जो बुद्धि और ज्ञान को अपने जीवन में रख के परमेश्वर के ग्रहण योग्य और जो उसे पसंद है उसके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, उन्हें जीवन मिलता है। उन्हें जीवन मिलता है, उसका जो प्रतिफल है, जो धर्मी है उसका जो प्रतिफल है वो जीवन का वृक्ष होता है। ना केवल जीवन का वृक्ष, अनंत काल का जीवन उसे मिलता है, बल्कि इस दुनिया में भी वो ख्याति पाता है, इस दुनिया में भी उसकी प्रशंसा होती है। तो हम यहां पर देखते हैं कि सुलेमान यहां कह रहे हैं कि जो परमेश्वर के डरवैये होते हैं, परमेश्वर के जो खोजी होते हैं, जो धर्मी लोग होते हैं, उन्हें पृथ्वी पर फल मिलेगा और पृथ्वी पर फल मिलने के साथ साथ उनको जीवन का वृक्ष भी मिलेगा। उनका प्रतिफल जीवन का वृक्ष होगा और जैसे जो धर्मी है उन्हें जब फल मिलेगा तो निश्चय है कि जो दुष्ट और पापी हो उनको भी मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर बहुत सारे ऐसे नीति वचन हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, जिन्हें पढ़कर हम ये जानते हैं कि कौन कौन सी बातें परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं हैं, कौन कौन सी बातें परमेश्वर जिनसे घृणा करता है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे हम पाप और पाप के कारणों में फंसते हैं। तो बहुत सारे ऐसे नीति वचन हैं मेरे प्यारे भाई बहनों इस अध्याय में और आगे भी कि जिन्हें हम केवल पढ़ करके ही समझ सकते हैं, लेकिन कुछ वचन ऐसे हैं जिन्हें हमें डिस्क्राइब करना जरूरी होता है। तो यहां जो मेन शिक्षा है वो यह है कि धर्मी जन हमेशा दृढ़ रहता है और जीवन पाता है, और जो बुराई का पीछा करता है वो मृत्यु का कौर हो जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन यहां हम देखते हैं, 18वां वचन। यहां लिखा है, दुष्ट मिथ्या यानी कि झूठ, फॉल्स कमाई कमाता है। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हम जानते हैं कि नए नियम में शैतान को दुष्ट कहा गया है, और यहां पर जो मनुष्य शैतान की अगुवाई में चलता है, शैतान के पीछे चलता है, शैतान की बातों को लेकर अपने जीवन में दुष्टता का जीवन जीता है, उसको भी दुष्ट कहा जाता है। तो यहां पर सीधे तौर पर यह है कि जो परमेश्वर के विरोध में कार्य करता है वो हमेशा झूठ को ही कमाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जब हम शैतान को दंडवत कर देते हैं या हम शैतान के पीछे चले जाते हैं तो झूठ को ही तो कमाते हैं, क्योंकि शैतान ने हमारे चारों तरफ झूठ को ही तो बुना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो झूठ ही नहीं वरन झूठों का पिता है। वो झूठ का भी पिता है, झूठों का नहीं, झूठ का पिता है। वो उसने झूठ इन्वेंट ही उसी ने किया है, वो झूठ का आविष्कारक है। तो शैतान जब जो दिखाता है ना वो झूठ है। वो क्या दिखाता है? संसार की भैभवता दिखाता है, जो शरीर की लालसाएं हैं उसके झूठे आनंद को दिखाता है, वो उन बातों को दिखाता है जिनका अस्तित्व जो है विनाशी है, जो विनाश होने वाले हैं। तो जो शैतान के पीछे चलते हैं वो भले ही दिखता इस धरती पर बहुत ही अच्छा है, महसूस होता है, उसे हम छू सकते हैं, खा सकते हैं और उसको हम भोग सकते हैं, लेकिन वो होता झूठ है, वो प्रबल झूठ है। वो प्रबल झूठ ही तो है। वो कहता है कि तुम्हारा जीवन यही है, इससे जीवन के बाद तुम्हारा कोई जीवन नहीं है। ये झूठ ही तो है, क्योंकि जो नास्तिक लोग हैं, जो एथियस्ट लोग हैं, वो यही तो कहते हैं कि जो भी कुछ है इस धरती पर है, जैसा करोगे वैसा फल इसी धरती पर मिल जाएगा और नहीं भी मिलेगा। परमेश्वर नाम का कोई भी जो है ऐसा नहीं है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो ये क्या है? ये झूठ को परोसते हैं। तो जो शैतान के पीछे चलते हैं वो अपने लिए जीवन भर झूठ को ही कमाते रहते हैं, उन बातों को कमाते रहते हैं जिनको पाकर के उन्हें लगता है कि हमने बहुत कुछ पा लिया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने ऐसे बहुत सारे परिवारों को देखा है जिन्होंने भैभवता को बहुत कमाया है, आलीशान बंगले हैं, आलीशान चीजें हैं और इनके स्टेटस और बड़े से बड़े हैं, लेकिन आपस में ना तो कोई प्रेम है उस परिवार में, ना ही कोई इज्जत है, ना ही कोई
अशांति है और इतना क्लेश है कि पैसा होते हुए भी एक दूसरे से नफरत और एक दूसरे से बेइज्जत करना और एक दूसरे से जो हम कहेंगे कि कभी एक साथ बैठ करके प्यार से बात भी ना करना। अगर हस्बैंड है तो वो कहीं है, पत्नी है तो वो कहीं है, बच्चे हैं तो कहीं है, और जो भी परिवार के सदस्य वो आपस में इस तरीके से रहते हैं जिस तरीके से कोई गैर लोग रहा करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस दुनिया में ये सारी चीजें कमाना कोई सत्य नहीं है, ये झूठ है, ये झूठ है। क्योंकि प्रभु ने जो हमें दिया है वो आशीष है। प्रभु ने हमें जो दिया है उसमें वो दुख मिला के नहीं देता है, वो उसमें सुख मिला के देता है, उससे हम उसको भोगने पाते हैं अपने जीवन में। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ा एक यहां हम कहेंगे सालों से हम इस बात को लोगों के बीच में प्रचार करते आ रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि हम इस पवित्र शास्त्र की बात करें, हमेशा झूठ के लिए हम प्रचार करते आ रहे हैं कि जो लोग दुष्ट होते हैं, जो लोग कुकर्मी होते हैं, वो हमेशा अपने लिए झूठ को ही कमाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं वो इस धरती की चकाचौंध के झूठ को ही कमा रहे हैं, लेकिन जो धर्मी धर्म का बीज बोता है, अपने कार्यों से, अपने चाल चलन से, परमेश्वर के ग्रहण योग्य बातों से जो वो धर्म का बीज बोता है, और आज हम जो विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा जो धर्म के बीज को बोते हैं, हम जीवन को पाते हैं। और अब तो हमें जीवन का पूरा मिरास और पूरा वादा दे दिया गया है कि अब हम उस अनंत जीवन के भागी होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनका प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। तो यही बात हम यहाँ देखते हैं। बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं, किन किन बातों से परमेश्वर घृणा करते हैं। तो यहाँ हम थोड़ी बातें करेंगे, जो बातें हमें यहाँ जरूरी हैं उनके विषय में। यहाँ देखिए, पहला जो वचन है और जो दूसरा वचन है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ये बहुत आसान बात लग रही है। यहाँ लिखा है कि धोखे के तराजू में, यहाँ लिखा है छल, लेकिन मैं अपने जो जब मैं देता हूं संदेश तो उसमें मैं शब्दों को आसान कर देता हूं। तो कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मेरे पास कोई अलग बाइबल है। मेरे पास कोई अलग बाइबल नहीं, मेरे पास वही बाइबल है, लेकिन मैं अपने शब्दों को आसान कर देता हूं। यानी धोखे के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बाटों से प्रसन्न होता है। बाट जानते हैं आप मेरे प्यारे भाई बहनों, तराजू के अंदर अगर सही बाट ना हो तो वो घट तोली कर ही जाती है, यानी धोखे का तराजू कहा जाता है। यानी मान लीजिए 1 किलो का तराजू है, लेकिन उसके अंदर उसने खोखला कर रखा है, लिखा तो 1 किलो का तराजू बाट है, लेकिन वो बाट असल में 800 ग्राम का है, 750 ग्राम का है। तो इसे घट तोली और इसे छल का यानी धोखे का तराजू कहा जाता है। तो यहां पर यह क्या मतलब है? क्या केवल दुनियावी जो हम व्यापार करते हैं उसके अंदर धोखे की बात हो रही है? नहीं, यहां पर तराजू का जो मतलब है, तराजू का मतलब न्याय से है। तराजू का मतलब न्याय से है, क्योंकि जब हम किसी का मुकदमा देखते हैं, मुकदमे का मतलब यह नहीं कि हम जज हैं या हम कोई पुलिस में हैं या हम कोई न्यायी हैं तभी हम जज करते हैं। कई बार हमारे परिवारों में, हमारे लोगों के बीच में ऐसी बातें आ जाती हैं कि 2 लोग आते हैं, वो कहते हैं भाई अब तुम ही हमारा फैसला करो, तुम बताओ कौन गलत है कौन सही है। तो हम में से क्या करते हैं लोग, जो हमारे अपने होते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, उनका पक्षपात करते हैं, और जिनसे हमें चिढ़ होती है या जिनसे हमें कोई मतलब नहीं होता, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम पक्षपात करके उनके लिए नहीं सोचते बल्कि अपने लोगों के लिए सोचते हैं। तो यह भी एक घट तोली है, यह भी गलत बाट का इस्तेमाल करना है, यह भी छल का तराजू है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें सच्चा न्याय चुकाना है, हमें सच्चा, अगर कोई आपके बीच में कोई बात लेके आया है तो पक्षपात नहीं करना है, कौन अपना कौन पराया कोई नहीं। क्योंकि जब हम किसी का न्याय कर रहे हैं या किसी को तराजू में तोल रहे हैं तो हमारे बाट जो होने चाहिए वो बिल्कुल सही होने चाहिए। बटखरे मतलब जो बाट होते हैं, जो 1 किलो 2 किलो 5 किलो के बाट होते हैं, और वो बाट न्याय करते समय वो होते हैं कि जब हम उनकी दलीलों को सुनते हैं। तो एक तरफा न्याय नहीं करना है, गलत न्याय नहीं चुकाना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर को यहां पर लिखा है, परमेश्वर को इससे घृणा आती है। घृणा आती है कि हम एक तरफ केवल पाठ करें, किसी को एक तरफ उसका साथ दे और उसके गलती होते हुए भी हम उसको जो है उसकी तरफदारी करें। यह बहुत गलत बात है। परमेश्वर को इससे घृणा आती है। हमें सच्चा न्याय चुकाना है, हमें सही बटखरों से, हमें सही बटखरे से, सही बातों के द्वारा उनके बातों को तोलना है, और जो गलत है उसे समझाने की कोशिश करना है और उसे सुधारने की कोशिश करना है। दूसरा वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां लिखा है कि जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है।
मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को बड़े ध्यान से आप रख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो अभिमान करता है उसका अपमान होता है, क्योंकि उसका विरोधी परमेश्वर यहोवा है। हम वचन में पढ़ते हैं कि मैं अभिमानियों का विरोध करता हूं, मैं विरोधी हूं उनका। विरोधी का मतलब वो हमारे अगेंस्ट में हो जाता है यदि हमारे अंदर अभिमान आता है। और अभी हम आगे और पढ़ेंगे 18वें वचन में, 16वें अध्याय में, मतलब 16वें अध्याय 18वें अध्याय में पढ़ेंगे कि गर्व के आने से, जो गर्व के आने से पहले हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और हमारे नाश आने से पहले, हमारे सर्वनाश होने से पहले हमें गर्व आ जाता है। तो यह बहुत बड़ी बात है। कभी जाने अनजाने हम इसमें फंस जाते हैं, जाने अनजाने धर्मी लोग भी फंस जाते हैं। लेकिन प्रभु की सबसे पहली शिक्षा यही है, मैं हमेशा कहता हूं प्रभु ने यही शिक्षा सबसे पहले दी है कि तुम दीन बनो, दीन बनो, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों का है। तो हमें दीन बनना होगा, हमें मन का दीन बनना होगा। किसी भी प्रकार के घमंड को अपने जीवन से हटाना होगा। ये छोटी छोटी लोमड़ियां हमारी दाग की बारी को कहीं खराब न करें। निरंतर हमें इसमें अपने आप को जांचते रहना होगा। आगे और भी बहुत सारी बातें हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, आप यहां पर पढ़ सकते हैं और पढ़ करके ही आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर कोई एक आध वचन आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मेरी आशा है कि आप इनको पढ़ के ही सारे जो बातें हैं वो आप इनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इसमें एक और बात है जो मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जो कि हम 16वें और 17वें वचन में पढ़ते हैं। यहां भी ये जो वचन है हम अच्छी तरह से समझ नहीं पाते, क्योंकि कुछ भाषा है, कुछ ट्रांसलेशन का थोड़ा फर्क हो जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि ये जो हिंदी भाषा की हमारी जो बाइबल है, ये सीधी हिब्रू भाषा से ट्रांसलेट नहीं हुई है। पहले ये एंशिएंट हिब्रू भाषा थी, यानी कि पुराने ज़माने की हिब्रू भाषा। फिर ये नए भाषा में इसको ट्रांसलेट किया गया, फिर उसके बाद ग्रीक में, लैटिन में किया गया, फिर उसके बाद हम देखते हैं अलग अलग भाषाओं में से ट्रांसलेट किया गया, और उसके बाद ये हमारे पास जो वचन है वो आए हैं। इसीलिए कभी कभार ट्रांसलेशन में हमें समझने में हमें मूल भाषा को भी देखना होता है, मूल जो उसकी लिखी हुई लिपि है उसको भी देखना होता है। और यहां पर जो बात है, इसी वजह से हम यहां थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां लिखा है अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खोती और उग्र लोग धन को नहीं खोते हैं। तो यहां पर उग्र लोग कौन है और धन की क्या बात हो रही है? क्योंकि एक ही वचन में एक जैसी बात लिखी हुई है। अनुग्रह करने वाली यानी फेवर करने वाली और सबके साथ भलाई करने वाली, लोगों के लिए काम आने वाली जो स्त्री होती है, हमेशा सबके लिए काम आने के लिए तैयार रहने वाली जो स्त्री होती है, वो अपनी इज्जत को कभी नहीं खोती है और समाज में और परिवार में उसकी हमेशा इज्जत होती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने भी देखा होगा आपके परिवारों में उस स्त्री की या उस बहन की या जो भी आपके परिवार में है, जो काम को हमेशा मैनेज कर लेती है जल्दी से, उसकी हमेशा प्रतिष्ठा होती है और उसकी पूछ होती है कि भाई वो भाभी होनी चाहिए, वो बुआ होनी चाहिए, वो हमेशा संभाल लेती हैं। तो यहां पर ये एक दुनियावी बात यहां की जा रही है। लेकिन यहां ये जो लिखा है कि उग्र लोग धन को नहीं खोते हैं, तो ये उग्र कौन है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम हिब्रू मूल को, जब इस वचन को पढ़ते हैं, हिब्रू मूल में पढ़ते हैं, तो वहां पर जो शब्द है वो उग्र नहीं है, वो क्रूर है। क्योंकि 17वें वचन में हम पढ़ते हैं कृपालु मनुष्य अपना ही भला करता है, परंतु जो क्रूर है वह अपनी देह को ही दुख देता है। तो यहां पर लिखा है जो क्रूर लोग होते हैं, क्रूर यानी बिल्कुल रूठ होते ना, किसी को भी मुंह पे फट से जवाब दे देना। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी के पास कोई हमारे पास भलाई के लिए आए या हमसे मदद मांगने आए, तो बिल्कुल बुरी तरह से उसे फटकार देते ना, अरे चलो जाओ यहां से, कुछ हमारे पास। ऐसे लोग आपने देखे होंगे ना, बिल्कुल क्रूर टाइप के, उनके अंदर कोई नम्रता नहीं होती। तो यहां लिखा है वो अपने धन को नहीं खोते, वो अपने धन को नहीं खोते। जो उन्होंने झूठ से कमाया हुआ, शैतान की अगुवाई में कमाया हुआ धन है, उसे नहीं खोते हैं। और वो इसी कारण से अपने दांतों से उस पैसे को दबाकर क्रूरता के साथ उसे अपने पास संभाल के रखते हैं। क्योंकि अगर हम नम्र होंगे, हम दयालु होंगे, हम कृपालु होंगे, तो हम लोगों की भलाई करेंगे, तो कहां से हमारे पास धन संचय हो पाएगा या जमा होने पाएगा? मेरे प्यारे भाई बहनों, क्रूर लोग और जो दुष्ट लोग होते हैं वही इस तरीके से अपने पैसे को जमा करके रख पाते हैं। क्योंकि पैसे को जमा करने के लिए बहुत सारी चीजों को मारना पड़ता है, अपने शरीर की जो वस्तुएं हैं उन्हें भी मारना पड़ता है, भलाई की चीजों को मारना पड़ता है और कंजूसी करनी पड़ती है, ये सारी चीजें होती है। तो ये वो वाला यहां शब्द है कि क्रूर लोग जो होते हैं, जो उग्र लोग होते हैं, जो रूटलेस लोग जो होते हैं, वो अपने धन को नहीं खोते, लेकिन वो झूठ से कमाया हुआ धन है वो उनके लिए कभी भी लाभ का कारण नहीं होगा। लेकिन
लेकिन जो धर्मी होते हैं, कृपालु होते हैं, भला करने वाले होते हैं, वो कभी भी अपने जेब में ये नहीं देखते कि कितने हैं उनका, और वो भलाई करने में हमेशा तैयार रहते हैं। भले ही वो कम से करे, लेकिन वो दूसरे की भलाई जरूर करते हैं। और वो जब वो भला करते हैं तो वो दूसरे का भला नहीं करते। जैसे प्रभु ने कहा ना कि वो जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, और जो कोई मेरे छोटे से छोटे भाइयों के साथ करता है वो मेरे साथ करता है। तो जब हम किसी के साथ कृपा करते हैं तो एक्चुअली में हम उसके साथ नहीं, अपने लिए हम वो कृपा कर रहे हैं, अपने लिए भलाई को वहां गेन कर रहे हैं, कमा रहे हैं। लेकिन जो लोग क्रूर होते हैं वो अपनी देह को ही दुख देते हैं, क्योंकि आगे चलकर वो झूठ का जब सन्नाटा है वो पूरी तरह से जब पसर जाएगा तो फिर उनके पास दांत पीसने और रोने के सिवा कुछ नहीं होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां कुछ और भी वचन हैं जिन्हें हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे, तो मैं चाहूंगा कि अगली रिकॉर्डिंग में हम आगे का अध्ययन करें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।